हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर जोड़ियों में शुमार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार बरकरार है। इस प्यारी सी जोड़ी ने हमेशा ही अपनी लव स्टोरी के चलते काफी सुर्खियां बटोरी हैं और आज के समय में देखा जाए तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर अपने इंटरव्यूज में वहीं कई रियलिटी शोज में खुलासे करते हुए देखे जाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। दोनों ही बेटियां अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहद खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। जहां एक और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक दूसरे का बखूबी साथ निभाया है, वहीं दूसरी ही तरफ एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड भी शेयर करते हुए नजर आते हैं। बात की जाए यहाँ पर धर्मेंद्र की दोनों ही बेटियों ईशा देओल और आहाना देओल के बारे में, तो धर्मेंद्र अपनी दोनों ही बेटियों से बेहद प्यार करते हैं। हेमा मालिनी भी अपनी बेटियों पर प्यार लुटाती हुई नजर आती हैं। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं ईशा देओल के बारे में। ईशा देओल ने एक वक्त खुलासा किया था कि किस तरह से वह अपने पिता से दूर थी और धर्मेंद्र से मिलने के लिए तरसती थीं उनकी बेटियां। दरअसल ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी की किताब में ये बड़ा खुलासा किया है। ईशा देओल ने बताया है अपने बचपन की कहानी को। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में खुलासा किया है ईशा देओल ने। और ईशा देओल ने बताया है अपनी बचपन की यादों के बारे में। ईशा ने अपने पिता धर्मेंद्र के साथ रिश्ते पर बात की है। ईशा के मुताबिक सामने आया है कि बचपन में पापा यूं तो रोज हमसे मिलते थे, लेकिन एक बात का हमेशा अफसोस रहता है कि वे कभी हमारे साथ रात नहीं गुजारते थे। रात होते होते बस घर में हम तीन यानी कि मम्मी, मैं और मेरी बहन आहाना ही बचते थे। जी हाँ, ईशा ने अपने दर्द को बयां किया है। ईशा ने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वह तीनों ही घर पर अकेली रह जाया करती थी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ईशा देओल ने इस बुक में खुलासा किया है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बिताया है। हालांकि माँ भी अपनी शूटिंग में बिजी रहा करती थी और स्कूल से आने के बाद दिन भर में मैं आया और नानी के साथ ही रहा करती थी। जब मैं और आहाना छोटे थे तो पापा हमसे रोज मिलने आते थे और एक वक्त का खाना हमारे साथ ही खाया करते थे, लेकिन फिर वापस लौट जाया करते थे। उन्होंने कभी भी हमारे साथ रात नहीं बिताई। कभी कभार वह घर पर ही रुक जाया करते थे और हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ करता था। मैं मम्मी से पूछा करती थी कि पापा ठीक तो हैं, वो आज हमारे घर पर ही रुक रहे हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं अपने दोस्तों के घर खेलने जाने लगी थी। वहां मैं उनके साथ मम्मी पापा को साथ में देखती थी तो मुझे समझ आता था कि क्यों डैड रोज हमसे मिलने आते हैं। दोनों ने हमें अच्छी परवरिश दी और इस बात को लेकर मुझे आज भी कोई शिकायत नहीं है। मैं शुरू से ही माँ से ही काफ़ी अटैच रही हूँ और उतना ही मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। आहाना के साथ ऐसा नहीं था। वो चाहती थी कि डैड उसके साथ बाहर कॉफ़ी पीने जाएं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और मुझे लगता है कि डैड ने उसे वो टाइम दिया क्योंकि वे भी ऐसा चाहते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ रिश्ते को लेकर ईशा देओल ने इस तरीके से बड़ा खुलासा किया। ईशा देओल ने ये भी बताया कि हमने कभी इस चीज को मिस नहीं की। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ईशा देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर ये बड़ा खुलासा किया और अपने दर्द को भी बयां किया। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।